दुनिया ने देखा कि वो इंसान 2 बार यूएसए का, अमेरिका का विक्टर फ्रैंकल वो थे जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में अच्छे से कहा कि इसका बाप मोची है। अच्छा, सुल्तान मूवी में वो रेसलर कैसे बनता है? अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक थ्योरी डिस्कस करूंगा। इस थ्योरी का नाम है लोगोथेरेपी। अच्छा, ये थ्योरी है ना वो विक्टर फ्रैंकल की है। अच्छा, विक्टर फ्रैंकल कौन थे? विक्टर फ्रैंकल वो थे जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में रहते, गैस चैम्बर्स में उन्होंने देखा था चीजों को। तो इनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, सिर्फ ये बचे थे और इनकी एक सिस्टर थी, वो बची थी। अच्छा, तो ये बताते हैं कि मैंने देखा कि कंसंट्रेशन कैंप में वो लोग जिंदा रहे जिनकी लाइफ का कोई मीनिंग था, जिनकी लाइफ का जो वाय था ना वो क्लियर था। यानी वही लोग सरवाइव कर पाए जिनकी लाइफ में एक मीनिंग था, जिन्होंने कुछ अच्छा सोचा था, जिन्होंने सोचा था कि यार हम लाइफ में कुछ करके जाएंगे, तो वो लोग बच पाए। बाकी लोग ना, जिनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं था, वो सारे के सारे लोग खत्म हो गए। तो इस थ्योरी में, अच्छा, इस थ्योरी के थ्रू जो लोग हैं उनको ये सिखाया जाता है कि अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढना, अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढना है। तो इसमें वो 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, 3 पॉइंट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि 3 तरीके से आप अपनी लाइफ का मीनिंग है या जो पर्पस है वो आप ढूंढ सकते हो। इसमें वो बात करते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस, यानी ये वो कहते हैं कि अगर आप कंट्रीब्यूट करके अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हो। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस, यानी आप कनेक्शन के थ्रू अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हो। और तीसरा वो कहते हैं कि जो आपका एटीट्यूड है, यानी आप चॉइस, आपकी जो चॉइस है ना, आप उसके थ्रू अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इनका वो है कि क्रिएशन का मतलब है कि वो कहता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ उनको मिलता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई अगर आप किसी फील्ड में हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, आप टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो फिर आप अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ, जो मीनिंग ऑफ आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, वो आप ढूंढ लोगे, आप डिस्कवर कर लोगे। भाई अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बनके पार्लियामेंट में आया तो किसी ने पीछे से कहा कि इसका बाप मोची है। तो आपने कहा कोई नहीं, मेरा बाप मोची है, मेरा बाप अमेरिका का बेस्ट मोची है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो कंट्रीब्यूट करके डिस्कवर किया जा सकता है। अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ आसानी पैदा कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कुछ सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, यानी आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब आप मीनिंग ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हो, आप ढूंढ सकते हो। तो पहला इन्होंने पॉइंट क्या दिया था कि आप कुछ क्रिएट करके मीनिंग ऑफ लाइफ, या कुछ बिल्ड करके, या कुछ कंट्रीब्यूट करके अपना मीनिंग लाइफ ढूंढ सकते हो। इनका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इनका एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो कनेक्शन से मिलता है। भाई वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी से कनेक्ट करते हो, आप किसी से लव करते हो, किसी से मोहब्बत करते हो, तो फिर आपको मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाता है। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितनी कितनी परेशानियां, कितनी कितनी तकलीफें उठाते हैं उन्हें कामयाब करने के लिए, उन्हें एक रास्ता देने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इनकी लाइफ का क्या होता है, एक मीनिंग होती है। तो वो दूसरा पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू, आप कनेक्शन के थ्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। आप लोगों ने सुल्तान मूवी देखी है। सुल्तान मूवी में वो रेसलर कैसे बनता है? वो किसी से कनेक्ट कर जाता है, किसी से उसे प्यार हो जाता है ना, फिर वो रेसलर बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो कनेक्शन से मिलता है। भाई बंदा अगर मोहब्बत में हो ना, बंदी मोहब्बत में हो तो कहती है कि तेरी खातिर तो कुछ भी कर जाऊंगी, तेरी खातिर तो मैं चूल्हे पे बैठ जाऊंगी। बंदा अगर मोहब्बत में हो तो कहता है ना, तेरी खातिर तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जो मोहब्बत होती है वो आपको क्या देती है, एक मीनिंग देती है, एक पर्पस देती है। तो उन्होंने दूसरा क्या बताया, दूसरा क्या उन्होंने कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो एक्सपीरियंस से मिलता है। आप किसी से कनेक्ट करते हो, आप रिलेशन में होते हो, तो उससे मीनिंग ऑफ लाइफ मिलता है। यानी जो लोग आप कह सकते हैं कि मोहब्बत वाले होते हैं, मोहब्बत करते हैं ना, वो मीनिंग ऑफ लाइफ अपना ढूंढ लेते हैं, जो किसी से कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो किससे बनता है, कनेक्शन से बनता है। अच्छा, इन्होंने तीसरा जो पॉइंट दिया वो एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो चॉइस से मिलता है। अगर आप चूज करते हो कि भाई कि मैंने ये नहीं करना, ये करना है, मैंने ये ऐसे नहीं जीना है, मैंने ऐसे जीना है। भाई 1996 में एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो एक बच्चा पूछता है कि सर आप कहते हैं कि हमारा लाइफ में कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, सर आपका लाइफ में पर्पस क्या, आपका ड्रीम क्या है? तो वो बंदा जो पढ़ा रहा होता है वो अपना कॉफी का कप टेबल पे रखता है और कहता है कि मेरी लाइफ का जो मीनिंग ऑफ, मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो ये कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। तो जब वो ये कहता है तो सारा क्लास ठाके मार के हंसने लगता है, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। फिर दुनिया ने देखा कि वो इंसान 2 बार यूएसए का, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा। ही वाज अ स्कूल टीचर इन 1996। तो ये उसने क्या थी, चॉइस थी कि मैंने बनना है। तीसरा क्या कहता है कि आपकी लाइफ में जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो चॉइस से आता है। आप चूज करते हो कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बिल्ड करूंगा। तो ये 3 पॉइंट थे जिनके थ्रू
उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो फिर आप कोशिश करिए आप कौन सा रास्ता लेना चाहेंगे। आप कंट्रीब्यूट करके मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो, आप कनेक्शन के थ्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो, और आप एक्सपीरियंस यानी आपका एटीट्यूड, आपकी चॉइस के थ्रू भी आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो।